नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि टॉरकुम जी के पिता की फार्मेसी बंद हो गई। उनकी दुकान में रखा सारा कीमती सामान लूट लिया गया। उनके पास कोई काम भी नहीं बचा और उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक तंगी की वजह से घोर दुखों का सामना करना पड़ रहा है। ऑडियो नंबर 32 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। टॉरकुम जी बताते हैं, मुझे याद है एक दिन मेरी मम्मी ने डैडी से कहा कि आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं। डैडी ने कुछ नहीं कहा, वह दूसरे कमरे में चले गए। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मेरे पास पत्थरों का एक बड़ा संग्रह था जिनसे मैं स्कूल से आने के बाद खेला करता था। मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि ये पत्थर बहुत सुंदर थे। मैंने मन में कहा, मैं इन्हें बेच दूंगा। मैंने जल्दी से सारे पत्थर उठाए और अपने दोस्तों के पास ले जाकर कहा, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। तुम में से कौन इन्हें खरीदना चाहता है? संभ्रांत परिवार के 3 लड़कों ने इन्हें खरीद लिया और अब मेरे पास कुछ पैसे थे। मैंने उन पैसों से 3 बड़े ब्रेड, चीज़, ऑलिव्स और हलवा खरीदा। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी कि मैंने अपने घर के लिए खरीदारी की है। मैंने सारा सामान टेबल पर रखा और कहा, चलो हम सब मिलकर खाते हैं। हमारे पास सब कुछ है। मेरे पिता मेरे नज़दीक आए और उन्होंने बहुत शांत भाव से पूछा, तुमने यह सब कैसे खरीदा? मैंने कहा, मैंने अपने सारे पत्थर बेच दिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके दूसरे ही दिन हमने अपना नाम एक ऐसी संस्था में रजिस्टर करवा लिया था जहाँ से हमें खाना, कपड़ा इत्यादि दान में मिल जाता था। यह किसी भी परिवार के लिए जीने का निम्नतम स्तर था। कुछ महीनों बाद मेरे पिता के ग्राहक बढ़ने लगे और हमारा जीवन पहले से बेहतर हो गया। मैं चर्च में गाने लगा और वहाँ से मुझे साल में 2 जोड़ी जूते मिल जाते। मेरी बहनें घर पर कपड़े सिलने लगी ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके। मैं घर पर कुछ बच्चों को गणित और आर्मेनियन भाषा की ट्यूशन देने लगा। मेरी मम्मी भी बच्चों की आया का काम करने लगी। कुल मिलाकर हमारी स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। इन सब भावनात्मक दबाव और शारीरिक परिश्रम की वजह से मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। एक दिन जब स्कूल के डॉक्टर मेरा शारीरिक परीक्षण कर रहे थे, वह बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने मेरे हाथ में एक लेटर देते हुए मुझे घर भेज दिया, इस हिदायत के साथ कि कम से कम 3 महीने तक मैं घर पर ही रहूं। उन्होंने मुझे कुछ टॉनिक्स और स्वास्थ्यवर्धक पोषण भी लेने के लिए कहा। मैं नियमित रूप से डॉक्टर से मिलने लगा। विभिन्न प्रकार के एक्सरे और रक्त परीक्षण के लिए। मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था, लेकिन हमेशा निम्न ज्वर की शिकायत रहती थी। मुझे याद है, मेरी माँ मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाते समय बहुत दुखी रहती थी। उनके चेहरे के भाव मेरे प्रति दया व करुणा से भरे होते। मुझे अपने लिए कोई भय नहीं होता था। एक दिन मैंने अपने डैडी से पूछा, डैडी, क्या मैं बीमार हूँ? उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं समझता। मैंने पूछा, फिर डॉक्टर्स ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं बीमार हूँ? और हर महीने मेरा एक्सरे क्यों लेते हैं? मुझे इंजेक्शन्स और दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेकर बहुत चिंतित है। उसे लगता है कि डॉक्टर्स मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें जो भी कुछ हुआ है वह सिर्फ भावनात्मक दबाव का परिणाम है जो तुम काफ़ी समय से एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैंने उनसे पूछा, तो फिर आप मुझे क्या सुझाव देते हैं जो मुझे करना चाहिए? उन्होंने कहा, सबसे पहले तो तुम अपने में विश्वास रखो कि तुम पूर्णतया स्वस्थ हो।
और तुम एक लंबी ज़िंदगी जीने वाले हो। दूसरा सुझाव यह कि तुम हर दिन चर्च के बगीचे में जाओ और वहाँ पूरी तरह बिना किसी कपड़ों के सूर्य स्नान करो। खासकर तुम्हारे यौन अंगों में सूर्य की किरणें जानी चाहिए। 15 मिनट से शुरुआत करो और समय को बढ़ाते जाओ जब तक कि तुम आधे दिन बिना किसी वस्त्र के सूर्य स्नान न ले लो। अपने साथ पानी, किशमिश, बादाम और सेब लेते जाओ और सुबह से लेकर दोपहर तक वहीं रहो। किताबें पढ़ो, गाना गाओ और नीले आकाश की तरफ देखते रहो। दूसरे दिन जब सभी लोग सोए हुए थे, मैं चर्च के उस बगीचे में चला गया जो सुनसान था। पेड़ों और कोमल घास के बीच रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे वह जगह भी मिल गई जहाँ मैं बिना किसी वस्त्र के सूर्य स्नान ले सकता था। मैं धूप में लेटा रहा और अपने सभी अंगों पर सूर्य के किरणों का आनंद लेता रहा। मैं पूरी तरह ऊर्जावान महसूस करने लगा। कपड़े पहनकर मैं पेड़ की एक शाखा पर चढ़ गया और बैठकर अंजीर खाने लगा और बगीचे का भरपूर आनंद लिया। जब मैं दोपहर के खाने के लिए घर पहुंचा तो मेरी मम्मी मुझे देखकर आश्चर्य में पड़ गई और खुश भी थी कि मेरा चेहरा पहले की तरह न होकर सूर्य की तरह दमक रहा था। मेरी आंखों में एक चमक थी और मेरा व्यवहार काफ़ी ऊर्जावान था। मेरा यह उपचार लेना काफ़ी दिनों तक जारी रहा, लेकिन एक दिन मेरी मम्मी मुझे नियमित निरीक्षण के लिए डॉक्टर के पास ले गई। वह दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन था, क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि मैं सिर्फ 6 महीने तक ही जीवित रह सकता हूँ। घर लौटते समय मेरी माँ को रोते देख मैंने उनसे कहा, मम्मी मेरा विश्वास करो, वो नहीं जानते मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। उसके बाद पूरे सप्ताह उन्होंने मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बिस्तर के पास ही बैठी रहीं, मुझे देखती रहीं और मेरे माथे का पसीना पोंछती रहीं। रविवार का दिन बहुत सुंदर था। धूप निकली हुई थी। घर में बंद रहना मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। बाहर न जाने को लेकर मेरी मम्मी से काफ़ी झड़प हुई और आखिरकार हताशा से मैं चिल्ला उठा, आप मुझे बीमार बना रही हैं, कृपया मुझे स्वयं को ठीक करने दीजिए। और दौड़कर बगीचे में चला गया। घास पर लेटे हुए नीले आकाश में बादलों को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया, मुझे अपनी सांसों पर काम करना चाहिए। मुझे सांस गहरी लेनी चाहिए और उसे करीब 20 गिनने तक होल्ड करके रखना चाहिए। और यही अभ्यास मुझे सांस छोड़ते वक्त भी करना चाहिए। मैं पूरे दिन प्रकृति में रहा। मेरे शरीर का रंग धूप से भूरा हो चुका था। मैंने अपने अंदर काफ़ी ऊर्जा महसूस की। करीब 6 महीनों तक मैं इसी तरह धूप में रहकर अपनी सांसों पर काम करता रहा और दिन पर दिन बलवान और ऊर्जावान होता गया। आखिरकार एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे अंदर के परिवर्तन को पहचाना और डैडी से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, आपको पता है, उस बदमाश डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम। मैं अभी जाकर डॉक्टर से कहूँगी, तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा 6 महीने में मर जाएगा, लेकिन वह तो अभी जीवित है और स्वस्थ भी। वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, जिन्होंने मेरा पूरी तरह परीक्षण करने के बाद कहा, आश्चर्य है, वह भी काफ़ी स्वस्थ है, बधाई हो। मेरी माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे चूमा और गले से लगा लिया। मेरी माँ ने डॉक्टर से यह भी पूछा क्या इसे किसी भी तरह की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, वह जो भी खाना चाहता है उसे खाने दीजिए और अपने आप में आनंदित होने दीजिए। मैं मरा नहीं था और मेरे पिता बिल्कुल सही थे।
पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद मैंने तुरंत स्कूल जाना शुरू कर दिया और 4 महीने के अंदर अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अपने पुराने साथियों के साथ भी समय बिताने लगा। शनिवार और रविवार को मैं पहले की तरह बगीचे में जाता, प्रकृति का आनंद लेता, सांसों पर काम करता, दौड़ता और तैराकी करता। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।